सेनापति के पदों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके दो भाग व्याख्यान से संबंधित मैं आयोजित कर चुका हूँ। आज तीसरे भाग में हम सेनापति के रामायण वर्णन के महत्वपूर्ण अंशों का अध्ययन करेंगे। सेनापति न केवल प्रकृति के कवि हैं, वरन इनकी जो प्रसिद्धि है वह एक भक्त कवि के रूप में भी हिंदी साहित्य में रीतिकाल में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इनके पाठ्य पुस्तक में जो रामायण वर्णन से संबंधित पद है, उनसे सेनापति के भक्ति संबंधी प्रश्न एक महत्वपूर्ण हमारे हिंदी साहित्य में बन जाता है, जिसका अध्ययन बाद में किया जाएगा। लेकिन हम पहले इनके रामायण वर्णन से संबंधित इनका जो पहला पद है उसका अध्ययन करें। हम सुर तरु सार की संवारी है बीरची पंछी, कंचन खंजंत चिंतामणि के जराई की, रानी कमला का पिय आगमन कहनहारी, सुर सरी सखी सुख दैनी प्रभु पाई की, वेद में बखानी तीनी लोकन की ठकुरानी, सब जग जानी सेनापति के सहाय की, देव दुख दंडन भरत सिर मंडन वे, बंदो अग खंडन खराऊ रघुराई की। अग जो है वह पाप से संबंधित है। अग खंडन पापों को काटने वाली। पहले आप जो संबंधित इस पद के जो महत्वपूर्ण कठिन शब्द हैं उनको हम पहले आप देख लें। सुर तरु सार, सुर तरु सार का मतलब है कला वक्ष के सार स्वरूप, सवारी है, सजी है, बनाई हुई है। और पची बीरंची पंची, बीरंची हम जानते हैं प्रभु ब्रह्मा, और पची बहुत अधिक परिश्रम करके, खचित चित्रित चिंतामणि एक कल्पित मणि जिसके विषय में यह कहा जाता है कि उससे जो अभिलाषा की जाती है वह पूर्ण कर देती है। यानी चिंतामणि एक ऐसी मणि जिससे जो अभिलाषा की जाती है वो पूर्ण कर देती है। सुरसरु सब जानते हैं आप, गंगा का पर्यायवाची है। देव दुख दंडन, देवताओं के दुख को नष्ट करने वाली। यहाँ और अग खंडन में पहले बता चुका हूँ आपको, पापों को काटने वाली। एक शब्द और कठिन है, भरत सिर मंडन, भरत के शीश की शोभा बढ़ाने वाली। अब इसका संपूर्ण जो अर्थ है वो आप समझें इसको। यह सेनापति के कवित रत्नाकर से लिया गया है, उनका जो काव्य संग्रह है कवित रत्नाकर उससे, जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र की जो चरण पादुकाएं हैं उनका वर्णन किया गया है। राम की जो चरण पादुकाएं हैं कल्पवृक्ष का सार है। कल्पवृक्ष के समान समस्त मनोकामनाएं उनकी पूर्ण करने वाली है। ब्रह्मा ने इनको बड़े परिश्रम से कंचन से चित्रित कर चिंतामणि को जड़कर सजाया है। वे लक्ष्मी रानी को प्रिय के आगमन की सूचना देने वाली है। पुनः आप देखें, सुर तरु सार की संवारी है बीरची, है ना। राम की जो चरण पादुकाएं हैं वे क्या है, समस्त मनोवृक्षों का तो पूर्ण करने वाली है ही चिंतामणि। ऐसी वह चरण पादुकाएं हैं, कैसा कल्प वृक्ष से समान है, जो समस्त चिंताओं को हरने वाली, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली। और ब्रह्मा ने बीरंची पची, ब्रह्मा ने इसको बड़े परिश्रम से कंचन खंजित, कंचन से चित्रित कर इसको चिंतामणि से जड़ करके सजाया है। चिंतामणि में पूर्व में बता चुका हूँ आपको ना, एक ऐसी कल्पित मणि जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि उससे जो अभिलाषा की जाती है वह पूर्ण कर देती है। वह भगवान श्री राम की चरण पादुकाओं में लगी हुई है। वे रानी कमला को प्रिय आगमन, वे लक्ष्मी रानी को प्रिय के आगमन की सूचना देने वाली है। हम सभी जानते हैं कि भगवान राम और कृष्ण जो विष्णु के अवतार हैं, इसीलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि रानी कमला को प्रिय आगमन कहनकारी, वे लक्ष्मी रानी को प्रिय के आगमन की सूचना देने वाली है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वे लक्ष्मी जी इनको हृदय में धारण करके प्रिय के आने की प्रतीक्षा करती रहती है। प्रिय आंगन कहनकारी, सुर सरी सखी सुख देनी प्रभु पाई की, ये जो चरण पादुकाएं हैं ये गंगा की सखी है। सुर सरी सखी, गंगा की सखी, और सुख देनी, सुख देने वाली
प्रभु पाई की, श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की शोभा है। वेद में बखानी, वेदों में इनके यश का वर्णन किया गया है और ये तीनों लोकों की स्वामिनी है, तीन लोकन की ठकुरानी। वेदों में बखानी, वेदों में वर्णन, तीन लोकों के स्वामी हैं, सब जग जानी सेनापति के सहाय की। वे समस्त संसार में यह प्रसिद्ध है कि वे सेनापति की सहायक है, अर्थात प्रभु श्री राम की जो सेना है या प्रभु श्री राम है उनकी वही सहायक हैं। ये देव दुख दंडन, ये देवताओं के दुखों को दूर करने वाली, और भरत सिर मंडन, भरत के शीश को बढ़ाने वाली, उस यानी भरत के शीश को बढ़ाने वाली से तात्पर्य यह है कि भरत के यश में उसके वृद्धि है, उसको मनोवृद्धि करने वाली। बंदो अग खंडन खराउ रघुराई की, मैं चरण पादिकाएं पापों को काटने वाली राम की इन चरण पादिकाओं का मैं बंदो यानी मैं इसका वंदन करता हूँ। सेनापति यहाँ कह रहे हैं बंदो अग खंडन खराउ रघुराई की, मैं प्रभु श्री राम के इस चरण पादिकाओं को, मैं पापों को काटने वाली इन पादुकाओं को की मैं वंदना करता हूँ। अगला इनका पदले में धाता जाई गावे कुछ मरम न पावे, कैसे कह रिझावे भलो मौन ठहराइए, रसना को पाई पाई बचन शक्ति बिन, राम गुण गान तऊ मन अकुलाइए, जैसे बिन अनल सलिल ही को दीपक दे, दीप्ति निधान भान को भलो मनाइए, ऐसे थोड़ी उक्ति जुगति करी सेनापति राजा राम तीन लोक तिलक दिखाई जाइए। इस कवित्व में जो कवित्र रत्नाकर संबंधित है, इसमें इस कवित्व में सेनापति अपने आराध्य देव भगवान श्री राम का गुणानुवाद करने की अभिव्यक्ति की याचना कर रहे हैं। कवि कह रहा है कि श्री रामचंद्र जी को विधाता निरंतर गाता रहता है। धाता जाई गावे कछु मरम न पावे, कवि कहता है रामचंद्र जी को विधाता निरंतर गाता रहता है, फिर भी वह उनके मर्म को नहीं समझ पाता है। कैसे के रिझावे भलो मौन ठहराइए, ऐसे राम को कैसे रिझाया जा सकता है, यह कवि कह रहे हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है। रसना को पाई बचन शक्ति बिन, राम गुण गान तऊ मन अकुलाइए। इसलिए इस संबंध में कवि कह रहा है कि मौन ठहराइए, मौन रहना ही उचित है। जिस प्रकार जीभ हो और उससे वचन शक्ति न हो, छटपटाती रहती है। रसना को पाई बाई बचन शक्ति बिन, रसना कहते हैं जीभ को। कोई व्यक्ति जीभ को प्राप्त कर लेता है और उसके बावजूद भी वह बोल नहीं पाता है, उसके बोलने की शक्ति नहीं होती, तो वो कितना छटपटाता है। ऐसी स्थिति सेनापति कह रहे हैं मेरी हो रही है कि मैं राम को कैसे और क्या करके रिझाऊं, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने मौन रहना ही उचित समझा है। जीभ को प्राप्त करने के बावजूद भी मुझे मौन रहना पड़ रहा है। राम गुण गान तऊ मन अकुलाइए, सेनापति कह रहे हैं कि उसी प्रकार राम का गुणगान किए बिना मेरा मन अकुलाता रहता है। जिस प्रकार से जीभ होते हुए भी कोई व्यक्ति बोलने की शक्ति से छटपटाता रहता है, यानी जीभ है फिर भी वो बोल नहीं पाता, तो उस वो छटपटाता रहता है। ऐसे ही कवि कह रहा है कि मेरे मन में भी राम का गुणगान किए बिना मन अकुलाता रहता है, छटपटाता रहता है। जैसे बिन अनल सलील ही को दीपक दे, जिस प्रकार बिना अग्नि के पानी का दीपक लेकर तेज से युक्त सूर्य को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया जाता है, उसी प्रकार मैंने इस थोड़ी सी युक्तियाँ ली है और उसमें तीनों लोगों के स्वामी प्रभु श्री राम को रिझाने का प्रयास किया है। दीप्ति निदान भान को भलो मनाइए, ऐसो थोड़ी उक्ति मतलब थोड़ी सी उक्तियाँ लेकर के जुगत करी सेनापति, मैंने कुछ जुगाड़ किया है थोड़ी सी इन पंक्तियों से प्रभु श्री राम की तीनों लोगों के स्वामी प्रभु श्री राम को रिझाने का प्रयास किया है। सेनापति की अकिंचनता, यानी अकिंचनता से मेरा तात्पर्य है कि वे उनके पास बहुत कुछ नहीं है कि प्रभु राम को प्रसन्न कर सकें। जिन राम को विधाता भी नहीं गा सके उसे कवि थोड़ी सी युक्तियों से रिझाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ कवि कह रहा है कि मैं बहुत असक्षम व्यक्ति हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है कि जिसके कारण से मैं प्रभु श्री राम को रिझा सकता हूँ। अगला
पद ले में इसमें, सकल सुरेश देश देश के नरेशाई, आसनन बैठे जे महा गरुड़ धरी के, जौबन के मद कुल मद भुज बल मद, संपत्ति के मद सो रहे निदान भरी के, सेनापति कहे राम रूप धर सित भोय, हुए रहे चकित पे न रहे धीर धरी के, भूल्यो अभिमान देखे भानु कुल भानु सब, ढाडे सिंहासन न ते हुए रहे उतरी के। सकल सुरेश देश देश के नरेश, सेनापति यहाँ पर कह रहे हैं कि जो प्रसंग है उसको आप समझ लें पहले, कि सीता के स्वयंवर में राम के तेज के सामने कोई भी जो दूसरे राजा थे ना, उन सब राजाओं की जो तेज था वह स्वतः ही खत्म हो गया, वे हीनता से ग्रसित हो जाते हैं। इसी भावों और प्रसंगों का चित्रण यहाँ कवि सेनापति अपने इस पद में कर रहे हैं। कवि सेनापति कह रहे हैं कि सकल सरेश देश के नरेशाई, समस्त संसार के जो राजा हैं, समस्त देशों देश देशांतरों के जो राजा है, अत्यंत घमंड से परिपूर्ण है ना, वे उस धनुष को सीता के स्वयंवर में धनुष को तोड़ने के लिए आए थे। स्वयंवर सभी देवतागण देश देशांतरों के राजा महान गर्व से परिपूर्ण होकर अपने आसन पर बैठ गए थे। आसन बैठे जे महागरुड़ धरी के, दोबारा समझ ले, सकल नरेश देश देश के नरेशाई, संपूर्ण देश देशांतर के राजा देवतागण महान गर्व से घमंड से परिपूर्ण होकर के वे आसन पर बैठ गए थे। जौबन के मद कुल मद भुज बल मद, किसी को अपने यौवन का गर्व था, जौबन के मद, किसी को अपने यौवन का गर्व था तो किसी को वश का, किसी को भुजाओं की शक्ति का तो किसी को अपनी संपत्ति का घमंड था। कुल का मद था, भुज बल मद था, भुजाओं का मद था, संपत्ति का मद था। कवि सेनापति के कहने का आशय यह है कि सीता के स्वयंवर में जितने भी देश देशांतर से जो राजा सम्मिलित हुए थे, वे सभी राजा जो हैं वे अपने यौवन, अपनी भुजा, अपनी संपत्ति, इन सब के गर्व में वे चूर थे। सेनापति कह राम रूप धर सित भोय, हुए रहे चकित पे न रहे धीर धारी के। सेनापति कह रहे हैं राम के रूप के सामने वे सभी राजा लेकिन हीनता का अनुभव करने लगे। सेनापति का राम रूप धर्षित भूय, राम ने जो रूप स्वरूप अपना धारण किया हुआ था उसके सामने सभी हीनता का अनुभव कर रहे थे। वे सब चकित होकर के राम को देख रहे थे। वे रहे चकित पे न रहे धीर धरी के, वे सभी चकित होकर के राम को देख रहे थे, किंतु पे न रहे धरी धीर धीर के। यहाँ दोबारा इसको थोड़ा सा अलग संदर्भ में समझें कि एक तो वे चकित तो हो रही थे, लेकिन उनमें धैर्य का अभाव भी हो रहा था, उनमें तनिक भी धैर्य नहीं था। वे क्या कर रहे थे, उठ रहे थे बार बार, मतलब उत्तेजित होकर के, और उस धनुष को तोड़ने के लिए राम से पहले जैसे अपनी भुजा का या अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए जैसे वे खड़े हो रहे थे। सूर्य वंश में सूर्य के समान श्री रामचंद्र जी को देखकर लेकिन सभी अपना अभिमान भूल गए। भूल्यो अभिमान देखे भानुकुल भानु सब। सूर्य वंश में सूर्य, भानुकुल भानु सब, ध्यान रखना, भानुकुल सूर्य वंश, श्री राम सूर्य वंश में उत्पन्न हुए हैं, ये सभी हम जानते हैं। उस सूर्य वंश में उत्पन्न सूर्य के समान भानु सब, सूर्य के समान यहाँ जो संबोधन है रूपक अलंकार का है, ध्यान रखें, जिसमें सूर्य वंश में सूर्य रूपक और उपमा दोनों का ही प्रयोग यहाँ पर एक साथ यहाँ पर कवि ने अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया है। भानुकुल भानु सब में सूर्य वंश में सूर्य के समान श्री रामचंद्र देखकर सभी जो देव राजागण थे वे अपना अभिमान भूल गए, अर्थात उनको जो गर्व था कि अपने वंश का, अपनी भुजा का, अपने यौवन का, अपने जितने भी तरह की उनके पास शक्तियाँ थी वे सभी वे घमंड भूल गए और ठाटे सिंहासन न तय हुए रहे उतरी के। कवि कह रहा है कि सभी अपने अपने सिंहासन से उतर कर खड़े हो गए स्वतः ही। कहने का आशय यह है कवि के कि प्रभु श्री राम के शक्ति, सौंदर्य, रूप, यौवन, उन सब स्थितियों को देख करके जितने भी देश देशांतर से जो भी राजा देवतागण या जो दरबार में उपस्थित थे सीता के स्वयंवर में, वे सभी
है ना, गर्व से जो चूर थे वे सभी हीनता से ग्रसित हो गए। इन भावों का चित्रण कवि ने यहाँ पर रूपक और उपमा के माध्यम से हमारे सामने प्रकट किया है।